नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। राजनीति विज्ञान के अंदर हमारी वेस्टर्न थिंकर, आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, थियोरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तक की बहुत अच्छी तरीके से बात हो गई। और इंडियन थिंकर्स के अंदर हमने कौटिल्य से लगाकर नेहरू तक, अंबेडकर, लोहिया जी, तिलक, अरविंदो, इनकी बात बहुत अच्छी तरीके से कर ली। मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरविंदो जैसे दार्शनिक एक महान दार्शनिक से बहुत प्रभावित थे और ख़ास बात ये थी कि वो केवल अरविंदो को ही नहीं बल्कि उन्होंने राधा कृष्णन जैसे लोग, गांधी तक उनसे मिलना चाहते थे। नेहरू ने भारत की खोज में जिसकी प्रशंसा की, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जिन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, ऐसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवादी और भारत को विश्व गुरु के रूप में दुनिया के सामने देखने या जिस दृष्टि रखने वाले व्यक्ति, तब का नाम था विवेकानंद। नया टॉपिक जोड़ा है ये आरपीएससी ने अपने नए सिलेबस में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। विवेकानंद कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई समाज सुधारक नहीं है और न ही कोई आर्थिक विशेषज्ञ है, बल्कि वो धर्म और दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यात्रा की। जापान भी गए, चाइना भी गए, वो पेरिस भी गए, वो शिकागो भी गए। 2 बार दुनिया में उनकी लंबी यात्राएं रही। उनके जीवन और जीवन से रिलेटेड उनकी बातें और उनकी फिलॉसफी मेरी ख्याल से आज के युग में बहुत अहमियत रखती है, और खासतौर से यूथ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उनका जन्म दिवस जो है 12 जनवरी, उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट बात भी है। तो आज हम विवेकानंद की बात करेंगे और विवेकानंद का जो नव्य वेदांत है या उनकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मूल नाम आप जानते हैं, नरेंद्र है। देखिए, एक बात पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि हम किसी की लाइफ हिस्ट्री को और घटनाओं को नहीं पढ़ सकते। हम उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, और घटनाएं तो ऐसे जनरली जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसी दौरान एग्जाम्पल देते हैं, जिक्र करते हैं। मैं यदि ये कहूं कि विवेकानंद जी तांत्रिक थे तो आपको उसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि साहब यहाँ ये तंत्र विद्या में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। एक जनरल बात मैं आपसे जो कह रहा हूं, है ना, मैं कह रहा हूं कि वेदांती थे, नव्य वेदांती कहलाते हैं। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि वेदांत क्या है और नव्य वेदांत क्या है, नहीं तो नव्य वेदांत कहने से तो पता ही नहीं चलता क्या है। तो कई चीजें समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप किससे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला कैसे पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है। वे ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि कोई प्रोफेसर ढंग से डेप्थ में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करे तो मेरी ख्याल से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको बात समझ में नहीं आए। हाँ, अरविंदो यदि हम समझ सकते हैं और वेस्टर्न थॉट में हम हीगल को समझ सकते हैं, तो विवेकानंद जी तो बहुत व्यवहारिक वेदांती है। उन्होंने तो वेदों के और वैदिक फिलॉसफी को उन्होंने बहुत व्यवहारिक बनाया। एक तपस्वी है, सीधी सी बात है। उनकी बात जो है लोक हित में है, लोक का अनुकूल है, तो उस बात को तो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। इनका नव्य वेदांत समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेदांत क्या है।
जरूरी है। इंडियन फिलॉसफी की मैं आपसे बात करूं तो मूल आधार जो है इसके वो वेद हैं। ऐसे यदि दर्शन की बात करें तो दो प्रकार के दर्शन हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो है जिसको हम सठ दर्शन कहते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि न्याय वैशेषिक, योग सांख्य, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनिका और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं, है ना, वेदांत दर्शन कहते हैं। छठ दर्शन पूरी तरीके से किस पर आधारित है? इस वैदिक ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक का मतलब होता है जो फिलॉसफी किस पर बेस्ड है? वेदों पर है, वैदिक ज्ञान पर है, वेदों को मान्यता देते हैं, वेदों को मानते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और नास्तिक वो है जो वेदों की व्यवस्था को नहीं मानते, वेद व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जिसके लोग जैसे चार्वाक दर्शन, जैसे जैन दर्शन, जैसे बौद्ध दर्शन। अब कई लोग क्या करते हैं, आस्तिक नास्तिक का मतलब व्यक्ति से जैसे लेते हैं वैसे फिलॉसफी से लेते हैं। वो कहते हैं वो है जो ईश्वर को मानता है और वो है जो ईश्वर को नहीं मानता। नहीं, ये व्यवस्था है, मूल ये है। हमारे छठ दर्शन में आप जानते हैं सांख्य दर्शन ईश्वर को कहां मानता, वो अनिश्वरवादी है। फिर भी आस्तिक दर्शन तो है ना, छठ दर्शन का पार्ट तो है ना। तो हर दर्शन ईश्वर को माने ये जरूरी नहीं होता है ना, ईश्वरवादी नहीं है सांख्य जैसे। हम बात कभी करेंगे जब फिलॉसफी के बेस की बात होगी, जनरल बात अपन करते हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन्हें अपौरुषीय कहते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए नहीं है। हाँ, इनको संहिताबद्ध किसने किया तो जनरली कहा जाता है कि इसको लिखा था सायण ने, ऐसा मानते हैं। और ये चार है, हम चारों के नाम लिखाऊं ना, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहने की जरूरत नहीं। इनके आधार पर लिखी गई संहिताएं, कितनी संहिता हैं? चार ही संहिता हैं, ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। सीधी सी बात है, वैसे के वैसे हैं। इसमें और इसमें मंत्र क्या है, फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि इसमें मंत्र है जबकि वेदों के अंदर जो है वो ज्ञान, इसमें मंत्र है, संहिता में मंत्र दिए हुए हैं। उसके बाद लिखे गए विद्यार्थियों इंडियन फिलॉसफी में ब्राह्मण ग्रंथ, ये कर्मकांड है, सीधी सी बात है। इसमें और इसमें दोनों में ये कर्मकांड है, ये कर्मकांड प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो लिखे गए उसको कहते हैं आरण्यक। आरण्यक कहते हैं जिसको वन में लिखा गया, कभी बात करेंगे। और आरण्यक के बाद लिखे गए उपनिषद। अब यहां बात थोड़ी सी एक समझने की जरूरत है, वो ये है संहिता में और ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है, अर्थात यहां फिलॉसफी से इसका लेना देना नहीं है। आरण्यक जो हैं वो उपासना प्रधान है और ये जो उपनिषद है ये ज्ञान प्रदान है या ज्ञान कांड है, आप ये समझ लीजिए। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसकी बात करते हैं? वैदिक दर्शन किस पर आधारित है? उपनिषदों पर आधारित है। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, कर्मिकता यही रहेगी। उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए तो इसको बोलते हैं वेदांत। और इन पर जो फिलॉसफी बेस्ड हुई उस फिलॉसफी को वेदांत दर्शन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, पूरा सिस्टम हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रीति नियमों में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था, जो नैतिक व्यवस्था, जो कर्मकांडीय पूरी व्यवस्था है, ये रीति नियमों से, रीति नियमों का मतलब होता है ऐसे नियम जो अपरिवर्तनशील है, जिसका पालन देवताओं को भी करना पड़ता है और जिसके मालिक वरुण हैं
वरुण को गोपा ऋतस्य कहा गया है वेदों में। गोपा ऋतस्य का मतलब होता है जो इन सब का मालिक है, इन ऋत नियमों का संचालक है, मुखिया है, वो वरुण है। प्रारंभ में आप देखें तो हमारे इस सिस्टम के अंदर बहुदेववाद था, बहुत सारे देवताओं की बात थी, अलग अलग देवताओं की अलग अलग भूमिका थी। फिर आया एकाधिदेववाद। एकाधिदेववाद का मतलब यह हुआ एक देवता बहुत महत्वपूर्ण है, एकाधिदेववाद, और दूसरे देवताओं की भूमिका गौण है। फिर आया एकेश्वरवाद, और एकेश्वरवाद के बाद आया एक तत्ववाद। यानी पूरी दुनिया में मूल तत्व जो है, ज्ञान मीमांसा ये कहती है इस जीव और जगत का मूल तत्व जो है वो एक तत्व है। इसी एक तत्व का मतलब हुआ कि वो है अद्वैत है, अद्वैतवाद कहते हैं इसको। दो नहीं है, अद्वैत का मतलब ये होता है एक है नहीं, इसका मतलब एक है नहीं, इसका मतलब होता है दो नहीं है। जीव और जगत का मूल तत्व जो है वो दो नहीं है, बल्कि वो मूल तत्व एक है, ऐसा मानते हैं, उसको कहते हैं अद्वैतवाद। अब देखो ये अद्वैतीय फिलॉसफी जो है, बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, कोई इतनी स्पेशल कोई बात नहीं है जो आपको मेरी ख्याल से समझ में नहीं आएगी। यह अद्वैतवादी फिलॉसफी जो लिखी गई, ये प्रस्थानत्रयी का बहुत बड़ा प्रभाव है इस पर। प्रस्थानत्रयी का मतलब क्या है? प्रस्थानत्रयी का मतलब है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। अब देखो ब्रह्मसूत्र इसमें जो है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? वादरायण ने लिखा। वादरायण वेदांत दर्शन के जनक कहलाते हैं, क्लियर बात है, इनका बहुत अच्छी तरीके से आपको यह ध्यान रखना है। ये जो उपनिषद है बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से ये समझना है। ये ब्रह्मसूत्र जो है ये वास्तव में क्या है? उपनिषदों पर लिखी गई एक टीका है, आप ये समझ लीजिए। और ये सभी मिलकर ये कहलाते हैं प्रस्थानत्रयी। उपनिषदों के बारे में एक बहुत स्पेशल बात कही जाती है कि इसके अंदर पॉल डॉयसन जैसे वेस्टर्न थिंकर ने लिखा है कि इसमें एक प्रकार से रहस्यमय उपदेश है। वेदांत दर्शन में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए या थिंकर हुए जिनका नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, जिनका नाम था शंकर। वादरायण के बाद हुए, ये वादरायण का है ना बेटा, वादरायण, उनका नाम था शंकर। बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना। शंकर ने 11 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा आपसे पूछा जाएगा वेदांत दर्शन किस पर आधारित है? उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है, क्लियर। और उपनिषदों में शंकर नहीं, बहुत सारे रामानुज पढ़ते हैं, माधवाचार्य पढ़ते हैं, वल्लभाचार्य पढ़ते हैं, ये क्या है सब? ये वेदांत दर्शन के हैं। उन्होंने अलग अलग अपने अपने मार्ग खोजे, अपनी अपनी बातें कही। जो अद्वैत की बात कहते हैं इस एक तत्ववाद में, वादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर, जो ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा वो शंकर ने लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य कहते हैं। उसमें भाष्य में उन्होंने अद्वैतवाद की बात की। दो नहीं है, ब्रह्म तत्व जो है, जीव और जगत का मूल तत्व जो है, वो मूल तत्व दो नहीं है। इसका मतलब एक है ना, नहीं कहा उन्होंने एक है। आप कहेंगे साहब एक है कहने में क्या है, दो क्यों? देखिए फिलॉसफी की अपनी लैंग्वेज होती है, फिलॉसफी अपनी भाषा में काम करती है और अपने को बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझना भी पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे? उपनिषदों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपने पढ़ा है। मैं ये बात पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए जनरली क्या है कि स्पीड कर लेता हूं, कहीं कहीं सोच के बोल देता हूं कि ठीक है छोड़ो। उनमें 4 महावाक्य आते हैं उपनिषदों में।
एक चंदोदय उपनिषद के अंदर एक बात आती है तत्त्वम असि। ऐसे कैसे एक उपनिषद है, बृहदारण्यक है मेरे ख्याल से, जिसका नाम है, जिसको अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मांडुक्य उपनिषद में एक महावाक्य है अहम अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे के ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, यह आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। इसका मतलब यह है, यह ब्रह्म क्या है? ब्रह्म उपनिषदों के हिसाब से ब्रह्म जो है वो मूल तत्व है। आप कहेंगे साहब इसका मतलब तो एक तत्व हो गया, मूल तत्व ब्रह्म है। इस ब्रह्म की कई स्थितियां हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनकी बात कही। परम तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म पूर्ण सत्य जो है, पूर्ण सत्य जो है, एब्सोल्यूट जो है, निरपेक्ष जो है, वो सत्य स्थितियों में सबसे सत्य स्थिति, ऊपरी स्थिति है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म एक निरपेक्ष स्थिति है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, कंप्लीट सत्य है, पूर्ण है। और जब ये सृजनात्मक शक्ति के रूप में काम करता है, तब इसको कहा जाता है ईश्वर, गॉड, जिसको गॉड कहते हैं। अब आप मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए। वेस्टर्न फिलॉसफी इससे आगे नहीं बढ़ पाई। चाहे हीगल बड़ा हो या और कोई थिंकर बड़ा हो, ईश्वर से आगे नहीं जा पाए। और देखिए हमारी फिलॉसफी ब्रह्म तक है, ये बड़ी बात है। चित आनंद तक है, सचिदानंद, ये तीन नहीं है, वो एक ही है। सत, चित और आनंद एक ही है वो, और वो ब्रह्म है। ईश्वर ब्रह्म का कोई अलग पार्ट नहीं है, एक रूप है, एक स्थिति है। वो स्थिति क्या है कि वो इस दुनिया का सर्जन करता है। इस दुनिया को जो सर्जित करने वाली, निर्मित करने वाली, पालन पोषण करने वाली जो शक्ति का नाम है, उस शक्ति को कहते हैं ईश्वर। ईश्वर जो है ये सगुण रूप है, ये निर्गुण रूप है। आपसे पूछे कि जो ब्रह्म है वो सगुण है कि निर्गुण है? निर्गुण है, ये सगुण है। तो मूल तत्व सगुण है कि निर्गुण है? द्वैत है, अद्वैत है, दो नहीं है। जो भी है दो नहीं है। इसका एक रूप है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब यह है विद्यार्थियों, जिसको आप विष्णु बोलते हैं या जिनको प्रजापति बोलते हैं, पालन पोषण करने वाला प्रजापति। यह भी इस ईश्वर का रूप है, इस ब्रह्म का रूप है। और इसी का ये एक रूप है जिसको कहा जाता है विराट। ये चार स्थितियां, विराट का मतलब है जगत। ये जगत ब्रह्म है, प्रजापति ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्म है। ये चार नहीं है, ये द्वैत नहीं है, ये अद्वैत है, ये एक ही है। ये मानने वाले व्यक्ति का नाम था शंकर। इसलिए शंकर की फिलॉसफी कहलाती है अद्वैतवाद। रामानुज ने जो श्री भाष्य लिखा उसके अंदर उन्होंने विशिष्टाद्वैत की बात कही। माधवाचार्य ने जब इस पर बात की तो उन्होंने द्वैतवाद की बात कही। उन्होंने दो माने, उन्होंने विशिष्ट द्वैत माने। निम्बारकाचार्य ने द्वैत अद्वैत की बात कही। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत की बात कही। ये फिलॉसॉफिकल बातें हैं जो फिलॉसफी में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अपन विवेकानंद जी की बात करने वाले हैं। विवेकानंद से सबसे ज्यादा उनकी फिलॉसफी जिस पर बेस्ड है वो वेद अद्वैत। अद्वैतवाद पर केवल विवेकानंद की बात नहीं है। आप देखें तो अरविंदो भी इस पर, आपको अच्छी तरीके से पता है कि नेहरू जैसे, गांधी की फिलॉसफी भी आप देखेंगे तो इस पर आश्रित है। जो फिलॉसफिकल जितना इंडियन फिलॉसफी, शायद राधा कृष्णन जैसे लोग हैं, टैगोर जैसे लोग हैं, वो अद्वैत वेदांत से बहुत कुछ प्रभावित है। उनकी फिलॉसफी इस पर आधारित है, इन पर ही उन्होंने बात कही है।
इसलिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि ये अद्वैतवाद क्या है। पहले यानी वेदांत क्या है, इसको वेदांत दर्शन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं। तो वेदांत दर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अद्वैतवाद क्या है, यह समझना बहुत जरूरी। थोड़ी सी बात बड़ी सिंपल तरीके से बात समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा परमात्मा है भाई, सिंपल सी चीज है, आत्मा परमात्मा है। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है, पुरुष जो है, वो अपने सांख्य की भाषा में बोलते हैं जिनको, वो अपने आप में परमात्मा का एक अंश है। अब सवाल है, तो ये अंश भटकता क्यों है, बंधन में क्यों है? ये जो जीव है ये बंधन में क्यों है? जीव का मतलब आत्मा का व्यवहारिक रूप, ऐसा शरीर जो आत्मा को धारण किए हुए है उसको जीव बोलते हैं। और जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तब सीधी सी बात है वो देह रहेगी, उसको जीव नहीं कह सकते। आत्मा का व्यवहारिक रूप जो है वो जीव है। ये बंधन में इसलिए है क्योंकि ये अपना मूल स्वरूप नहीं जानता, अविद्या के कारण वो बंधन में है। क्या चाहिए उसको? उसको निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति कह दो, या जिसको हम इंडियन फिलॉसफी में जनरली कहते हैं मोक्ष, निर्वाण, कुछ भी कहते हैं, उससे फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। निवृत्ति जरूरी, मोक्ष जरूरी। अपने वास्तविक स्वरूप को वो पहचाने। तो ये जो जीव है, ये जो जगत है, ईश्वर है, ये क्या है? ईश्वर वास्तव में इस ब्रह्म का ही एक रूप है, एक स्थिति है। जब माया, वेदांत ये कहता है जगत जो है वो एक माया है, मिथ्या है, और ये ईश्वर, ये जगत जो है, ये माया जो है, इससे क्या बनता है? ये जगत है। यानी जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये केवल और केवल ब्रह्म है, ये वास्तविक नहीं है, ये मिथ्या प्रतीति है। ये वेदांत दर्शन कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेदांत में यह हुआ कि विद्यार्थियों, ये जगत के प्रति उनकी जो धारणा है वो धारणा छोटी है। वो मनुष्य के मनुष्यत्व को, मानवीय दृष्टिकोण को स्थापित नहीं कर पाते। वो ब्रह्म के अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर देते हैं। जगत को, जो जगत का ईगो है, जो इंसान का ईगो है, जो मानवीयकरण है, जो मानवीय अधिकार है, मानवीय स्वतंत्रता है, उसको स्टेब्लिश करने में वेदांत दर्शन सक्षम नहीं रहे, क्योंकि वो ये मानता है कि ये जगत तो मिथ्या जगत है, ये तो माया है, ये तो ब्रह्म इससे खेलता है, ये नियतिवाद में विश्वास करता है, ऊपर वाला जो ब्रह्म करता है वैसे चलता है और कुछ है ही नहीं। और आपको पता है ये नियतिवाद अरविंद में देखने को मिलता भी, आध्यात्मिक नियतिवाद है ना। उन्होंने क्लियर लिखा कि फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति के पीछे जो थी वो देवीय इच्छा थी, क्लियर बात है। तो ये जो है बंगाल की क्रांति के पीछे भी वो क्या मानते हैं? एक देवीय इच्छा थी। तो जगत मिथ्या मानना अपने आप में जगत की जो दृष्टिकोण है जगत के प्रति, वो एक प्रकार से नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। आप ये समझ लीजिए। आधुनिक दर्शन के अंदर जो थॉट आया, अब यहां समझना जरूरी है, उन्होंने इस बात को नकारा। चाहे अब देखिए विवेकानंद जी भी बात करेंगे तो विवेकानंद जी माया को नहीं मानेंगे,
वो सब मानते हैं, ब्रह्म, आत्मा, अविद्या, जीव, ये सब मानेंगे, मगर वो इस जगत की बात को स्वीकार नहीं करते, जगत को मिथ्या नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि भाई जो वास्तविक फिलॉसफी समय के साथ विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है उस ज्ञान को अपडेट करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, उन्हें व्यवहारिक बनाना चाहिए, उसे युगा अनुकूल बनाना चाहिए। जो इस वेदांत दर्शन का व्यवहारिक व युगा अनुकूल व्याख्या है, ये युगा अनुकूल व्याख्या ही विद्यार्थियों हमारी फिलॉसफी में कहलाती है नव्य वेदांत। ये नव्य वेदांत है। वैदिक दर्शन की युगा अनुकूल और व्यवहारिक व्याख्या क्या कहलाती है? नव्य वेदांत कहलाती है। किसने की? अरविंद ने की, विवेकानंद ने की, राधा कृष्णन ने की, टैगोर ने की, गांधी ने की, नेहरू ने की। अब नेहरू की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है, वो वेदांत को मानते हैं, अद्वैत वेदांत को मानते हैं। क्लियर बात है, उनकी बातें अपन जब उनकी बात करेंगे तब, और मैंने जब बात की तब इसको अच्छे से कहा। और गांधी है ही, राधा कृष्णन वगैरह की बात अपन ने की है, यूजीसी नेट की क्लास में की है, यहाँ तो नहीं की होगी। टैगोर की बात बहुत अच्छे से की। अरविंदो को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अरविंदो इंडियन फिलॉसफी में बहुत महत्वपूर्ण है। मगर देखिए, अरविंदो अपने युवा अवस्था के अंदर जिस व्यक्ति की स्टडी की उसका नाम विवेकानंद था। वो विवेकानंद से प्रभावित थे। तो एक तो सिंपल चीज आपसे पूछ ले कभी कि नव्य वेदांत क्या है, तो वेदांत दर्शन की युगा अनुकूल और व्यवहारिक व्याख्या जो है उसको नव्य वेदांत कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात, युगा अनुकूल व्याख्या का और व्यवहारिक व्याख्या का मतलब क्या है? इन्होंने मूल्यात्मक नैतिक संदेश दिया। एक तो ये बात कहते हैं कि भाई जगत कोई मिथ्या नहीं है, जगत व्यवहार है, सही है। कभी भी इससे कैसे जगत, ब्रह्म का जो रूप है, ब्रह्म ने जो पैदा किया है वो मिथ्या कैसे होगा? वो मिथ्या हो ही नहीं सकता। हाँ, जगत पूर्ण सत्य नहीं है, ये बात ठीक है, असत नहीं है या सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, मगर मिथ्या तो नहीं हो सकता। वो पूरी तरीके से आप ये तो नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं, या उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये भ्रम है, सपने की तरह है और कुछ नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। इसलिए ये नैतिक और नव जागरण का संदेश देते हैं। क्या करना चाहिए? सर्वमुक्ति की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, अभाव की बात नहीं करते। ये भावात्मक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, ये भावात्मक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। ये मानव के आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक पक्ष को भी स्वीकार करते हैं। ये मनुष्य को केवल और केवल मिथ्या जगत का टूल नहीं मानते, बल्कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं। इंपॉर्टेंट केंद्रित बात यह, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं, ये मानवीय गरिमा को स्थापित करते हैं। जबकि वेदांत दर्शन में मानवीय गरिमा है ही नहीं, उसको तो मोक्ष चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको इस अविद्या से मोक्ष से निवृत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। यह है, ये नहीं, इस जगत में रहते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए मरना जरूरी नहीं। अरविंद को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जाने की जरूरत नहीं है। मरने से मुक्ति मिलेगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानवीय मूल्य, मानवीय गरिमा, मानवतावादी दृष्टिकोण एक भावात्मक दृष्टिकोण स्थापित करता है। ये भौतिक पक्ष को नकारते नहीं है, ये भौतिक के साथ भौतिक वो आध्यात्म दोनों का समन्वय करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। भौतिक पक्ष को भी स्वीकार करते हैं और साथ में आध्यात्मिक पक्ष की भी उन्नति चाहते हैं, दोनों की उन्नति की बात करते हैं। ये सर्वगत मुक्ति की अवधारणा देते हैं। जबकि वेदांत में क्या है? वेदांत में सर्वगत मुक्ति नहीं, व्यक्तिगत मुक्ति है। भाई मैं यदि तपस्या करूंगा, तप करूंगा, योग करूंगा, कुछ भी तरीके योग हो सकते हैं, ज्ञान कर्म जो भी तरीका है, जो भी मैं करूंगा, उससे भक्ति करूंगा, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। ये
सर्वगत मुक्ति की, ये व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, सर्वगत मुक्ति की बात करते हैं, सबकी मुक्ति। अरविंदो ने क्या बात कही, मानस से अतिमानस में आप जाएंगे तब क्या होगा, वैसी स्थिति होगी जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर जब बल्ब जल जाता है तो वो केवल एक छोटी सी जगह पर नहीं प्रकाश करता बल्कि पूरे कमरे के अंदर प्रकाश करता है, वो मुक्ति है। ये जगत मिथ्या नहीं मानता, नव्य वेदांत जगत को मिथ्या नहीं मानता, यह जगत को वास्तविक मानता है, व्यवहारिक मानता है। ये मानव कल्याण की बात करता है, मनुष्य के चारित्रिक उत्कृष्टता की बात करता है, मानवीय मूल्यों की बात करता है, भावात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है, वेदांत दर्शन की व्यवहारिक युग का अनुकूल व्याख्या करता है। इसलिए इस दर्शन को नव्य वेदांत दर्शन कहते हैं। और इसमें बड़े नामों में आपको मैंने पढ़ा रखा है, उनकी बात करूंगा। एक तो अरविंद की बात अच्छे से ध्यान रखनी है, एक आपको नेहरू की बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राधा कृष्ण की बात याद रखनी है, टैगोर की बातें याद रखनी है, तिलक की बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तिलक, विवेकानंद की बात याद रखनी है, गांधी की बात याद रखनी है। ये सब कैसे लोग, ये सब नव्य वेदांती है। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इन पर एक एक करके अच्छे से बात की है। मेरी ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरविंदो एक ऐसा थिंकर था जिसने पूर्व और पश्चिम का मिलन कहते हैं। ऐसे इंडियन फिलॉसफी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जितने फिलॉसफर हुए वो वेस्टर्न फिलॉसफी से प्रभावित हुए, सब हुए। ये कोई मैं अपनी कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अपन विवेकानंद की बात करें, जनरली विवेकानंद जी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं तो अपने गुरु रामकृष्ण से हैं और उनकी फिलॉसफी से हैं, यानी वेदांत दर्शन से है, अद्वैत वेदांत से हैं। ठीक बात है, यहां तक क्लियर बात हो गई। उनको नव्य वेदांती कहते हैं। नव्य वेदांत क्या है, इट्स ओके, जनरल सिंपल सी सिंपल बातें ध्यान रखनी आपको। कोई इसमें ये वेदांत किस पर आधारित है, वेदांत, वेदांत का मतलब उपनिषद, वेदांत का मतलब ही उपनिषद है। वेदों के अंतिम भाग सबसे अंत में लिखे गए वेदांत उपनिषद बोलते हैं, वो उपनिषद पर। वेस्टर्न फिलॉसफी, ये हमारी ज्ञान मीमांसा रही, उनकी हमारी इंडियन प्रेस। वैसे के वैसे विद्यार्थियों आप वेस्टर्न फिलॉसफी में देखेंगे, पश्चिमी दर्शन में देखेंगे तो कुछ थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें हमारी फिलॉसफी की तरह स्वतंत्र और पूर्ण फिलॉसफी नहीं है। चारवाक अपने आप में पूर्ण है, सांख्य अपने आप में पूर्ण है, योग अपने आप में पूर्ण है, समझ में आ रही बात, वेदांत अपने आप में पूर्ण है, वैसे नहीं है। वो उसका लंबवत विकास है। आपने देखा है तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आप पढ़ेंगे तो एक बहुत स्पेशल बात ये देखने को मिलती है कि आप प्लेटो के बाद एरिस्टोटल पढ़ना पड़ेगा। एरिस्टोटल के बाद में आपको जो यदि पॉलीमार्कस पढ़ना है या जिस थिंकर्स को आप, जैसे मान लीजिए पोलिबियस पढ़ना है तो आपको उसके बाद पढ़ना है। तारतम्यता, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल पढ़ना होगा तब मार्क्स पढ़ पाएंगे। कुछ चीजें उनमें यह है कि पिछले वाले की समस्या छोड़ता है, उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो अगला थिंकर करता है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी की एक खास बात होती है। वेस्टर्न फिलॉसफी में दो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, एक को कहते हैं बुद्धिवाद और एक को कहते हैं अनुभववाद। या मैं अनुभववाद बुद्धिवाद की बात नहीं करूंगा, मगर जनरली अपने को यह ध्यान रखना है कि विवेकानंद जी कैसे हैं। विवेकानंद जी बुद्धिवादी हैं और साथ में व्यवहारिक भी थे, अनुभववाद को भी मानते हैं, मगर उनका अपने अनुभव की जगह से ज्यादा सोच जो है वो यहां है। ये क्या है बुद्धिवाद, क्या है बुद्धिवाद? ये मानता है कि जो ज्ञान है वो अनिवार्य और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक ज्ञान की बात करते हैं, अनिवार्य ज्ञान की बात करते हैं, जन्मजात प्रत्यय की बात करते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में ज्ञान पहले से होता है, जो हम कुछ देखते हैं और याद आता है वो हमारी ज्ञान की अनुस्मृति है। ज्ञान अनुस्मृति मात्र है। प्लेटो आपने पढ़ा है तो प्लेटो बहुत बड़े बुद्धिवादी, प्लेटो ने कहा। ऐसे वेस्टर्न थिंकर में डेकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिज, दो बड़े, तीन नाम आपने सुना होगा, डेकार्ते,
स्पिनोजा, स्पिनोजा से प्रभावित हैं स्पिनोजा और लाइबनिज। ये तीन थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तीनों कोई बुद्धिवादी, ऐसे प्लेटो वगैरह आप देख सकते हैं। वेस्टर्न जो थिंकर हैं वो इस प्रकार के थिंकर हैं जो जन्मजात प्रत्यय की बात करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, डेकार्ते ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है डेकार्ते का, जिसको कहते हैं केजिटो इर्गो सम। केजिटो इर्गो सम का मतलब ये हुआ, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। कार्टेशियन पद्धति बोली जाती है। डेकार्ते की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्टेशियन पद्धति, संदेह पद्धति कहते हैं। द्वैतवादी है, वो गॉड को मानते हैं, ये गॉड को मानते हैं, ये द्वैतवादी है, ये द्वैतवादी है। तो इससे तो आपको समझ गए कि इससे तो असर दिखेगा नहीं, द्वैतवाद को मानते ही नहीं वो विवेकानंद जी। तो ये मानता है कि ईश्वर जो है, गॉड है, इसमें दो चीजें, एक है गॉड का एक माइंड एंड एक बॉडी। बॉडी का मतलब विस्तार और माइंड का मतलब यह हुआ चेतना। इसमें क्रिया प्रतिक्रियावाद होता है और इसके प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया करने वाली जो स्थिति है उसको उन्होंने कहा इसके पीछे भूमिका है वो पीनियल ग्लैंड की होती है। ये आपने डेकार्ते के अंदर जब पढ़ते तब पढ़ते। ऐसे कैसे स्पिनोजा की जो इथिका है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसमें एक तत्व की बात कही। ये द्वैत है, ये एक तत्ववादी है। तो क्लियर बात है किसका प्रभाव पड़ेगा, इनका असर है वेदांत पे। तो ये जो है वेदांत क्या, सॉरी, विवेकानंद पे। स्पिनोजा ये मानता है कि जो माइंड एंड बॉडी है ये दोनों ही समानांतर चलते हैं, रेल की पटरियों की तरह है। रेल की पटरी की बात करते हैं तो रेल की पटरी जो होती है उसमें दो हैं मगर दोनों एक ही पटरी, मतलब एक समानांतर चलती है, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं, वैसी स्थिति है, इसको समानांतरवाद कहते हैं। लाइबनिज जैसे व्यक्ति आप अच्छी तरीके से जानते हैं चिदणुवाद की बात करते हैं, जो अनेक चेतन अणुओं की बात करते हैं और वो ये मानते हैं कि इनके बीच जो है पूर्व विस्थापित सामंजस्य पाया जाता है, यानी ये बहुतत्ववाद की बात करते हैं, ये बहुतत्ववादी है। ऐसे कैसे विद्यार्थियों अनुभववादी थॉट जो हैं, हमने जब मैंने आपको पता हो तो जब लॉक पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, जो ये मानते हैं कि जो भी ज्ञान होता है वो नवीन ज्ञान होता है। हमारा दिमाग केवल और केवल कोरी पाटी के समान होता है, टेबुला रासा। लॉक को जब मैंने पढ़ाया तब मैंने आपसे बात की थी, अनुभववाद की बात की थी। लॉक, बर्कले एंड ह्यूम, एक तो लॉक, एक बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी है, बर्कले, और ह्यूम आपको पता हो तो संशयवादी है। इनको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक एक करके वेस्टर्न थॉट में पढ़ाया है। जिसकी भी बात मैं कहूं कि यहां विवेकानंद जी इस बात से प्रभावित हैं तो आपको यह थॉट याद आना चाहिए कि यह क्या है। इन वेस्टर्न थॉट में इन सब दोनों को मिलन करने वाला एक बहुत बड़ा थिंकर हुआ, जिस थिंकर को बोला जाता है विद्यार्थियों कांट। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, समन्वयवादी जिसको कहा जाता है। फल निरपेक्ष नीति शास्त्र उनका थॉट है। प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने किताब उनकी पढ़ाई थी और बहुत अच्छी तरीके से कांट को मैंने समझाया। नैतिक नियमों की बात करते हैं, वो ये मानता है, ऐसा कैसा विवेकानंद भी मानेंगे, नैतिक नियम निरपेक्ष होते हैं, बौद्धिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। एक बात मैं बहुत स्पेशल यहां बताना चाहता हूं आपसे, विवेकानंद पूर्व और पश्चिम का मिलन की तरह नहीं है। हाँ, हमें वेस्टर्न फिलॉसफी की कुछ बातें उन पर असर डालती हुई लगती है, मगर विवेकानंद जी ने वेस्टर्न फिलॉसफी ने जो इंडियन फिलॉसफी पर सवाल खड़े किए, इंडियन दर्शन पर जो सवाल खड़े किए, इनके जबरदस्त तरीके से उनके जवाब भी दिए। ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। वो भारतीय दर्शन और भारतीय फिलॉसफी पर गर्व करते थे। वो ये मानते थे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देन दुनिया को है वो अध्यात्म है, और वेस्टर्न की सबसे बड़ी कोई देन है तो वो भौतिकतावाद है। और भौतिक और अध्यात्म दोनों, यही नव्य वेदांत है, दोनों के मिलन से ही दुनिया का उद्धार हो सकता है और दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था, वो विवेकानंद था।
बहुत इंपॉर्टेंट है विवेकानंद। तो आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, मैं जब अनुभववाद की बात करूं, जब बुद्धि की बात करूं, या जब मैं आपसे अद्वैत की बात करूं, तब आपको बहुत अच्छे से समझना है कि है क्या। ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हमारी बात जो है वो आज हमारी बात रहेगी, वो किसकी फिलॉसफी पे रहेगी? विवेकानंद जी की फिलॉसफी पर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, बहुत। कलकत्ता के रहने वाले थे, कहने की आपको जरूरत नहीं है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। ये कोई, मैं देखिए एक बात कई बार कहा भी है मैंने कि मैं आपको ये बातें तो नहीं पढ़ा सकता कि उनका जन्म ये हुआ, उनका वहां हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ। ये बातें ज्यादा ठीक भी नहीं लगती है ना। 1863 के अंदर 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, जिसको आजकल हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1902 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, जुलाई के अंदर 2 जुलाई को और डेथ हो गई। उस समय इनकी उम्र केवल और केवल 39 ईयर की थी। आप सोच सकते हैं युवा अवस्था के अंदर ही विवेकानंद जी छोड़कर चले गए। इनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता के अंदर, विश्वनाथ दत्त जिनका नाम था, और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अच्छा पढ़ा लिखा परिवार होने के बाद में भी इनकी एक उत्कंठ जो इसको कहें, या एक जबरदस्त इच्छा थी कि वो भगवान से मिलना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने गुरु के संपर्क में आए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और उनका नाम रामकृष्ण था, जिन पर बाद में उन्होंने रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 बार वो पश्चिम की यात्रा पर गए। पहली बार जब जुलाई 1893 है ना, पहली बार जब गए वो 1893 के अंदर जुलाई के अंदर भारत से रवाना हुए। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से हम सब इन चीजों को पढ़ा है। और 1887 तक, सॉरी 1897 तक वो रहे। एक ध्यान रखना है, 100 साल का कोई गैप नहीं होता है। शिकागो गए और दुनिया के अंदर इन्होंने भ्रमण किया बहुत अच्छी तरीके से। इनके साथ उनकी 2 शिष्याएं भी थी, जिसके एक का नाम निवेदिता था, आपको अच्छी तरीके से पता है, एलिजाबेथ नाम था जिनका। दूसरी बात, इस समय शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, और आपको जानकारी हो तो शिकागो धर्म सम्मेलन ने उनको बहुत बड़ी ऊंचाई दी, जिसकी बात मैं अभी करूंगा। दूसरी बार ये जुलाई में फिर गए, जब 1899 के अंदर गए। इस समय पेरिस के अंदर धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। दिसंबर 1900 तक वो वहीं रहे और फिर भारत आ गए। 2 बार कश्मीर यात्रा पर भी गए। बहुत सारे हिंदुस्तान पूरे के अंदर इन्होंने भ्रमण किया बहुत अच्छी तरीके से। राजस्थान के साथ इनका बहुत गहरा प्रभाव रहा। आध्यात्मवादी व्यक्ति थे, पूरी तरीके से दर्शन और धर्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। सृजनात्मक विभूति थे वो, आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सृजनात्मक विभूति थे। अध्यात्मवादी थे। रोमा रोला जैसे फ्रांसीसी साहित्यकार ने उनकी जबरदस्त प्रशंसा की, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनकी जीवनी पर उन्होंने लिखा भी। रोमा रोला जैसों ने इन पर लिखा, आप देखिए। ये कांट और हीगल से बहुत आगे थे। कांट और हीगल ईश्वर से आगे नहीं निकल पाए, सगुण ब्रह्म से ऊपर नहीं जा पाए, और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म तक की बात की। ईश्वर का सगुण और निर्गुण रूप है, ये 2 नहीं है, ये एक ही है, अद्वैत है। उनकी परिस्थितियां अलग है। जब वो ब्रह्म ही इस जगत का निर्माता के रूप में काम करता है तो वो ईश्वर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बहुत सिंपल बात है। इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन पर प्रभाव है तो आपको लगेगा वो प्रभाव है वेदांत का, या वेदांत दर्शन का, या मैं आपसे कहूं अद्वैत वेदांत का। ऐसे अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद कहूं, या इसके सिवाय भी दूसरे दर्शन से भी ऐसी बात नहीं है कि प्रभावित नहीं रहे। बहुत सहिष्णुतावादी व्यक्ति थे, इन्होंने दूसरी थॉट को भी एक्सेप्ट किया। ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, और ये मानते थे कि बौद्ध दर्शन जो है वो हिंदू दर्शन का ही एक भाग है, वो कोई अलग दर्शन नहीं है। और
दुनिया के अंदर बौद्ध दर्शन के प्रचार का उन्होंने देखा। जब जापान और चाइना गए तो वो बहुत कुछ प्रभावित हुए। सर्वमुक्ति की धारणा जो है वो उन्होंने यहां से ली थी। अभी समझ, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव जो हैं वो यहां से हैं। इन प्रार्थ मूलक मानवीय कार्यों को महत्व जो दिया वो दूसरे के हित के लिए काम करना, परोपकार जिसको कहते हैं। ईसाई दर्शन का भी इनका प्रभाव था जबरदस्त। इन पर उनका एक तरह से ईसा मसीह का जो चारित्रिक सेवा के प्रति जो उनका प्रेम है, बहुत कुछ शारीरिक यातनाएं सहन करने के बाद में भी उन्होंने शुक्रात की तरह ये कहा कि ये लोग नहीं जानते या क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको माफ कर दो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो ये मानते थे कि एक मनुष्य के अंदर जो है पूरे दुनिया की ईश्वरीय चिंगारी जो है वो छिपी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्म समाज का इनका जबरदस्त इन पर असर है, देखने को मिलता है। ज्यादा ब्रह्म समाज के प्रति ये इतने तो नहीं कह सकते, मगर अंधविश्वास, रूढ़िवाद, समाज सुधार, अंतरजातीय विवाह की जो बातें कही वो इन्होंने ब्रह्म समाज का असर दिखता है, ऐसा लगता है। दयानंद सरस्वती का इन पर असर था। वर्ण व्यवस्था के ये व्यक्ति समर्थक थे, सीधी सी बात है। विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, इनके जिंदगी के सब कुछ से आत्मा के ईश्वरीय रूप, अद्वैत रूप, और कहा जाता है इन्होंने जीवन में जिंदा रहते हुए ईश्वर से 2 बार मुलाकात हुई, ऐसा माना जाता है। इन्होंने एकत्ववाद की बात अपने गुरु से सीखी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। सबसे ज्यादा प्रभाव है। एक यूपी के पास में भी है, संत थे जो स्पीच नहीं देते थे, मगर विवेकानंद जी उनसे मिले थे, उनके पास रहे थे और बहुत कुछ उनसे प्रभावित हुई थी। नाम भूल गया मैं, आप देख के बताना, कमेंट कर लेना, है ना, मैं भूल गया। यूपी के पास में थे, यूपी में थे और बहुत कम मतलब बोलते थे। और लास्ट में कहा जाता है कि उनकी जब उन्होंने खुद ही अपना मतलब अंतिम संस्कार भी खुद किया था, जब वो बीमार हो गए थे तो अंदर ही रहे थे, उनसे विवेकानंद जी मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये उनकी। और भूल गया उस बाबा का क्या नाम था, मुझे याद नहीं है। उनको वो ये बात भी कहते हैं कि स्वामी जी उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, मगर वो अलग बात थी कि वो नहीं बन पाए। बहुत कुछ उन्होंने अपने स्पीचेस जहां भी गए उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए। आज विवेकानंद का सोच आपको पता है दुनिया पूरी पर, भारत के आध्यात्मिक यदि राष्ट्रवाद जो इसने कोई कहे, भारत का हिंदू नेपोलियन जिसको रोमा रोला जैसी कहती है, हिंदू नेपोलियन के रूप में देखें तो ये विवेकानंद जी थे। संस्कृत, बंगला, इंग्लिश पर उनकी गहरी पकड़ थी। जबरदस्त तरीके से वो कविता रचते थे। कई उन्होंने स्रोतों की रचना की, कई गीत लिखे, किताबें लिखी, योग पर बहुत कुछ लिखा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक उनका रचनाओं में यदि बात करें, रचनाएं तो क्या कहें, यदि मैं आपको जनरली ये बात करूं कि कविताओं की तरह यदि बात करें तो एक उसका है अंबा स्रोत, उन्होंने खुद लिखा था। और एक शिव स्त्रोत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में, दोनों ही संस्कृत में शिव स्तुति बोलते हैं इसको, मेरे स्त्रोत नहीं कहते, शिव स्तुति, शिव स्तुति। ये दोनों ही उन्होंने मूलतः संस्कृत में लिखा था और बाद में ये बंगला में और फिर इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेटेड कर दिया गया और इंग्लिश में आ गया था ये, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, मगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका इंग्लिश अनुवाद है वो काली दी मदर्स है ना। तो अलग अंबा पे एक उनके काली पर उन्होंने गीत लिखा था, कविता लिखी थी, श्यामा का नृत्य,
जो उनकी एक कविता थी वो भी इस पर लिखी थी। ऐसे अम्बा स्रोत जो हैं वो विवेकानंद का खास तौर से बात यह है कि परंपरागत जो देवी स्रोत है उस तरह से, जिसमें माँ काली या जो शक्ति है, कहने का मतलब जो शक्ति है, उस शक्ति को एक नियामक रूप में बताया गया है, चित्रित किया गया है कि ये दुनिया को चलाने वाली अद्वैतवादी और भक्ति प्रधान दृष्टिकोण देखने को मिलता है वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो हुआ वो हाइम टू द डिवाइन मदर, टू दी डिवाइन मदर नाम से हुआ था। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उन्होंने खुद ही किया। 1890 के अंदर इन्होंने इसी का ही ट्रांसलेशन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट। शिव स्तुति भी इन्होंने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये तो आप पढ़ेंगे तो या यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, है ना। बहुत संस्कृत में है मूलतः, बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी जिसे बंगालियों की बाइबिल कहा जाता है, सॉन्ग ऑफ द सन्यासी। है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कहीं आप इसको ये देख लें कि साहब इसका ई एन की फर्क है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक निडर सन्यासी की तरह, एक वैरागी की तरह, एक त्याग की भावना की तरफ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक कविता लिखी। और इस कविता को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रबुद्ध भारत पत्रिका में छपी थी और इसके बाद में इसे प्रकाशित करवाया गया। और 1895 के अंदर ये कविता लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट कविता थी। इसको बंगालियों की बाइबिल बोलते हैं। आप कभी इसको पढ़ोगे, हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ोगे, तो आपके यूं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि ये क्या लिखा है, मतलब ऐसे भी कोई लिख सकता है क्या, इतना भी जबरदस्त तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ये बात आपको यहां देखने को मिलेगी। सन्यासी के गीत, इसको क्या बोलते हैं, सॉन्ग ऑफ दी सन्यासी, सन्यासी के गीत। ये जो उनकी किताब है, जो कंप्लीट उनके वर्क्स जो है पूरा लिखा गया, जो 9 भागों में है, विवेकानंद के वॉल्यूम पूरा का पूरा 9 भागों में है। उनके जो ये गीत है, कविताएं हैं, भाषण है, इन सब का, है ना। उसके 9 जिल्द में जो जिल्द 4 है उसके अंदर ये सन्यासी के गीत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा बहुत, आप कई बार ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ते हैं तो। मैं वीपी वर्मा की किताब से पढ़ रहा था, तब उन्होंने इसका एक छोटा सा रूप दिया। मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि वास्तव में इतना भी जबरदस्त कोई राष्ट्रवादी और इतना बात कैसे कह सकता है। इन्होंने लिखा, अपनी बेड़ियों को तोड़ डाल, उन बेड़ियों को जिसने तुझे बांध रखा है। तू दीप्तिमान सोने की बेड़ियां हो या निम्न कोटि की धातु की, प्रेम, घृणा, शुभ अशुभ द्वैतता के इस जंजालों को तू तोड़ डाल। तू समझ ले, दास दास होता है, चाहे उसे प्रेम पूर्वक पुचकारा जाए या कोड़ों से पीटा जाए, वो कभी स्वतंत्र नहीं होता। क्योंकि बेड़ियां भले ही सोने की हो या भले ही लोहे की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बांधने के लिए कोई भी कम मजबूत नहीं होती। इसलिए हे वीर सन्यासी बनो, तुम उसे उतार फेंको, तुम बोलो ओम तत्सत ओम। ऐसी बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉन्ग है, इसलिए ये थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो इसका ध्यान रखना, एक इसका, जो मैं जनरली आपसे बता दूंगा कि जिस चीजों का आपको ध्यान में रखना है उनको ही ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना है कि है क्या, नहीं तो ऐसा है कई बार पढ़ लेते हैं पता ही नहीं चलता है ना। एक इनकी और कविता है जिसका नाम है पीस, शांति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखें तो ये विद्यार्थियों उन्होंने जो लिखी थी, ऐसे यूएसए में लिखी थी, रिडजली नामक जगह है, वहां पर इन्होंने ये लिखी थी। यूएसए में लिखी गई उनकी एक कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनमें बाद में कंप्लीट वर्क के अंदर प्रकाशित हुई, और वो सब उसमें ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। काली दी मदर्स, काली दी मदर, सॉरी,
या इसको कहते हैं श्यामा का नृत्य। श्यामा यानी काली। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक भयानक, एक सुंदर, एक जगत विनाशक एक देवी के रूप में काली को दर्शाया गया है। और आपको बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं, ये रचना जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील में लिखी थी। 2 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी विवेकानंद जी ने, आपको जानकारी हो तो। और एक मुस्लिम कन्या की पूजा की थी दुर्गा अष्टमी के दिन इन्होंने। बहुत स्पेशल बात है कि लोग कहते हैं विवेकानंद जी पूर्ण हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व नहीं, उन्होंने एक 4 वर्षीय बेटी से, नाविक की बेटी थी मुसलमान, उससे पूछा कि मैं, जब डल झील में वो रुके हुए थे उस समय उस नाविक से अनुमति ली कि मैं आपकी बेटी की पूजा करना चाहता हूं, और उन्होंने पूजा की। वो बहुत गौरवान्वित महसूस हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस दौरान उन्होंने डल झील में एक कविता लिखी, काली दी मदर। बहुत इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है। एक इन्होंने राष्ट्र जागरण और खासतौर से भारत माता पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, या कविता की तरह ही है, वो कविता है ऐसे, दी अवेकेड इंडिया, भारत माता पर थी। एक है दी कप, भी उनकी एक कविता की तरह कविता है, आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा है नहीं कुछ। ऐसे जो ये कविता और स्तुति, ये बाकी कविता है। ऐसे कुछ उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, जिसमें एक है कर्मयोग। योग में उन्होंने 4 प्रकार के योग माने, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, और क्या रह गया, ज्ञान योग। सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, राजयोग को मानते हैं। कर्म योग उनकी जो है वो 1896, ये गड़बड़ करेगा, 100 साल वाली मिस्टेक मत कर लेना। तो मैंने मेरी न्यूयॉर्क के अंदर जो उन्होंने प्रवचन दिए थे उस पर आधारित इनकी बात है। ये अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जो उनके प्रवचन हैं उस पर उनकी ये बातें जो है, लेक्चर है, वो लेक्चर इसमें प्रकाशित हुए कर्म योग के नाम से। निष्काम कर्म पर है, कर्म ही धर्म पर है, आत्म नियंत्रण पर है। और आपको बता दूं, कर्म योग रचना के बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण मिशन जो है उसकी आधारशिला कोई है, ये रामकृष्ण मिशन की आधारशिला है। ये रचना आधारशिला माना जाता है। राजयोग के अंदर छठ चक्र की बात है। छठ चक्र का मतलब तो आप समझते हैं ना, ये 1896 के अंदर इन्होंने इसकी रचना की थी। आपने देखा होगा हमारे शरीर के अंदर, हमारा वेदांत फिलॉसफी या ये मानती है कि हमारे शरीर में जो चक्र है उसमें 7 चक्र है। सबसे नीचे के नीचे जो है उस चक्र को कहा जाता है मूलाधार चक्र। ये जो है इसको नीचे मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद में है स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद में ये कमर जो है इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। फिर अनाहत चक्र, फिर आपको कहते हैं विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जो है ये तो चह चक्र है, इसकी बात इस राजयोग में है। इसके ऊपर एक चक्र है जो खास तौर से ओज संपन्न योगियों के लिए, जिसको सहस्त्रार चक्र बोला जाता है। यानी इसके अंदर इन्होंने कुंडली जागरण, जो आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे हिंदू में फिलॉसफी में तो अपन मानते ही हैं जिनके, तो शक्ति पूजकों के लिए उन्होंने उल्लेख किया था छठ चक्र की। और 7वां चक्र जो है वो तपस्वियों के लिए है, योगियों के लिए है। और कुंडली शक्ति जागरण के प्रति भी वो आस्थावान थे कि आदमी में कुंडली का जागरण होता है। ये दरवाजा कपाट खुलता है, जब ये खुल जाएगा तो सीधी सी बात है सहस्त्रार चक्र खुल जाएगा, तो आदमी के अपने आप में इस लोक से उसका सब कुछ वो छोड़ देगा। वो ये समझने लग जाएगा कि ये जगत कोई
वास्तविक जगत नहीं है, इस जगत से परे भी एक जगत है जो उद्देश्य है, जो मूल है और वहां तक जाना सबका उद्देश्य है, ऐसा वो सोचने लग जाएगा। ऐसा इसके राजयोग जो रचना है इसके अंदर उन्होंने अपनी बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है। जनरली आप ध्यान रहे तो रखना है, नहीं तो नहीं। ज्ञान योग जो उनका, भक्ति योग जो है, भक्ति योग उनका ये मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुआ और इसको एक नाम भी दिया जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहते हैं तो एड्रेसेस ऑफ दी भक्ति योग। भक्ति योग याद रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एड्रेसेस ऑफ दी भक्ति योग भी कहते हैं। और ज्ञान योग जो है ये 1902 यानी उनके जन्म जब वो थे दुनिया में तभी ये प्रकाशित हो गई थी। ये खासतौर से वेदांत फिलॉसफी लेक्चर ऑन ज्ञान योग इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है वो वेदांत फिलॉसफी लेक्चर ऑन दी ज्ञान योग, ये बोला जाता है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। एक उसका है माई इंडिया ट्रिप, एक उसकी रचना है माई इंडिया ट्रिप। ये कोई रचना तो नहीं कह सकते, एक पत्रों का संग्रह है, जो कागज है उन्होंने लिखे, उनका जो संग्रहण है वो माई ट्रिप ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पतंजलि के योग सूत्र पर भी इन्होंने भाष्य लिखे, पतंजलि के योग सूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा। योग के जानकार थे, क्लियर बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वेदांत के इतने बड़े व्यक्ति थे। और आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, कपिल मुनि जैसे लोगों को ये मानता है, विवेकानंद जी ये मानते थे कि कपिल मुनि भारतीय बुद्धिवाद के, भारतीय दर्शन में बुद्धिवादी दर्शन के जनक हैं। कपिल मुनि को उन्होंने ये माना भी था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी सभी रचनाएं जो है ये कंप्लीट वर्क जो है, जो 9 खंडों में, उसके अंदर और खंडों के नाम याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, काम आएगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इनकी रचना है विद्यार्थियों, वैदिक फिलॉसफी एंड एड्रेसेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी। ये पहली रचना 1896 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। भाषण दिए गए थे 25 मार्च 1886 के अंदर उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। वेदांत फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी पर इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, जो बाद में आपको बता देता हूं कि हार्वर्ड ने तो प्रकाशित नहीं कराया, मगर कैम्ब्रिज प्रेस ने इस पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करवाया था। और 1896 के अंदर ये पहली ये समझ लीजिए कि पहली उनका रचना है जो प्रकाशित हुई, सबसे पहले तो ये हुई। ऐसे ये मार्च में भाषण दिया गया था, प्रकाशित बाद में हुई थी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण माना जाता है। जिस प्रकार शिकागो भाषण माना जाता है वैसे माना जाता है। इस पर उन्होंने हमारे वेदांत दर्शन के इतिहास की बात कही, हमारे वेदांत दर्शन की महिमा की उन्होंने बात कही। इन्होंने मानव मन और इच्छा शक्ति पर अपना लेक्चर दिया और ये कहा रिलीजन इज द सुपर कॉन्शियसनेस, ये बात इसने कही। वेदांत के सिद्धांतों पर गहन विवेचन किया। एक इसमें जो आपको देखने को मिलती है, ये उनकी फिलॉसफी की दार्शनिक गहराई देखने को मिलती है। फिलॉसॉफिकली वो वेदांत के कितने जानकार थे वो यहां देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, थोड़ा सा यदि ध्यान रखोगे तो ये काम बहुत बढ़िया हो जाएगा और अच्छा भाषण माना जाता है। ऐसे शिकागो का भाषण जो है वो उन्होंने, उसके कारण उनका नाम हुआ, क्लियर बात है, उसको हम मना नहीं कर सकते, अच्छा मतलब वो है ही। मगर यदि आप वेदांत दर्शन दार्शनिक गहराई किसी में देखने को मिलती है तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भाषण में देखने को मिलती है। ये बोल एक लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। भाषण है ये, एक लंबे समय तक चले। जब वो कोलंबो से शुरू हुए तो उन्होंने भाषण देना शुरू किए और ये लगभग 17 भाषण है
जिसमें पॉलिटिकल व्यू भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान पीढ़ी की गीता कहते हैं इसको, जो हमारी आज की दिग्भ्रमित पीढ़ी है, इसके लिए यदि गीता की कोई काम करता है तो ये कोलंबो टू अल्मोड़ा जो उनका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनको जगाने के लिए, उनको शक्ति का संचार करने के लिए उन्होंने भाषण दिए। ये पश्चिमी भौतिकवाद के विरुद्ध दिए गए भाषण है। सबसे पहले इन्होंने 16-17 जनवरी 1897 को इन्होंने कोलंबो में भाषण दिया। सबसे पहले उन्होंने कोलंबो में भाषण दिया और इन्होंने कहा कि भारत एक पवित्र भूमि है। जिस लेक्चर का नाम क्या था? भारत पवित्र भूमि। भारत एक पवित्र भूमि। उसके बाद वो आगे जाफना, कोलंबो के बाद वो जाफना पहुंच गए। जाफना नाम आप जानते हैं, वेदांत के परिचय करवाया गया, वहां पहुंचे। वहां के पास ये मदुरै पहुंचे और मदुरै के अंदर इन्होंने एक दिन रुके और श्री राम और कृष्ण और सेवा धर्म पर इन्होंने बात कही। उसके बाद वो कलकत्ता आ गए और कलकत्ता के अंदर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर दिया जिसको कहते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। कई लोग कहते हैं किताब है, किताब नहीं, ये लेक्चर है। फ्यूचर ऑफ इंडिया भाषण था जो कलकत्ता के अंदर दिया गया और जिसको लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के अंदर प्रकाशित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये कलकत्ता का लेक्चर माना जाता है और आप इस बात को ध्यान में रखना है। फ्यूचर ऑफ इंडिया जो उनका लेक्चर है, ये सबके सब ग्रंथ जो हैं उनके कंप्लीट वर्क के अंदर प्रकाशित हुए, इसमें कोई और उसके बाद ये अल्मोड़ा आ गए, उत्तराखंड आ गए। अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में एक जगह है, यहाँ वो कहते हैं कि 2 बार आए थे, जिसमें वेदांत पर और युवा शक्ति पर इन्होंने बात कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसी दौरान इन्होंने एक और भाषण दिया था, ईस्ट एंड वेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण माना जाता है, यदि थोड़ा सा ध्यान रखें। कोलंबो में, ये कोलंबो का भाषण है, उपरोक्त इसी का हिस्सा है ना, ये कोई ऐसा नहीं है। कोलंबो में ये 2-3 दिन रुके थे ना, 15 तारीख 16 और 17 2 तारीख तक वहां रहे। तो पहले दिन इन्होंने इस पर भाषण दिया था, वो भारत की पवित्र भूमि पर था, और दूसरे दिन इन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट पर बात की थी, जहां भौतिकतावाद की इन्होंने आलोचना की थी। खासतौर से वेस्टर्न जो भौतिकतावाद है उसकी इन्होंने आलोचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ही है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ही इन्होंने, जो मैंने आपसे कहा था, जो लोग कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम का मिलन है, इन्होंने कहा था कि पूर्व ने आध्यात्मिकता को दिया और जो पश्चिम है इन्होंने भौतिकतावाद को दिया, और इन दोनों से ही मानव का कल्याण संभव है, और भारत जो विश्व गुरु बनेगा, ये घोषणा इसमें है, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये बात इन्होंने इसमें कही। दुनिया का नेतृत्व करेगा और वापस विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, ये बात इन्होंने इस लेक्चर में कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है, आपको बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है। एक तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक ये फ्यूचर ऑफ इंडिया है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये 1897 के अंदर ही कलकत्ता के अंदर दिया गया भाषण है और बहुत इंपॉर्टेंट भाषण माना जाता है। रामकृष्ण मिशन के अंदर इन्होंने भाषण दिया था कलकत्ता के अंदर, जहां आध्यात्मिक पुनरागमन की बात कही गई, युवाओं पर बात कही गई, सेवा धर्म की बात कही गई है ना। एक प्रकार से इन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर जो बात कही, वो फ्यूचर ऑफ इंडिया में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। ऐसे ही गुरु महिमा पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, माई मास्टर, लेक्चर था ऐसे ही, ये भी उनका एक लेक्चर था, माई मास्टर। कौन थे इनके मास्टर का नाम क्या था? रामकृष्ण जी थे, तो इन्हीं पर इन्होंने बात कही। गुरु महिमा है ये, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए। गुरु महिमा 1897 में इनका दिया गया एक महत्वपूर्ण लेक्चर था। एक वुमन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, लेक्चर है वुमन ऑफ इंडिया, ये लाहौर में दिया था इन्होंने। आजकल पाकिस्तान में पढ़ता, उस समय कोई पाकिस्तान नहीं थे, है ना। 1898 के अंदर इन्होंने ये नारी शक्ति पर दिया गया एक महत्वपूर्ण भाषण माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भाषण माना जाता है। इसका थोड़ा सा वुमन ऑफ इंडिया का लेक्चर है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, लेक्चर है। ऐसे के ऐसे लेक्चर है। शिकागो भाषण कब दिया? सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर, जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट थी, उसके अंदर इन्होंने पहले दिन बोला था। ये लंबे, एक ऐसा नहीं, पूरे सितंबर तक चलती रही,
तो इसी दौरान इनको कई बार मौका मिला, एक दिन नहीं कई बार। पहला भाषण जो दिया था वो 11 सितंबर 1893 को दिया था, पहली बार। जो चर्चा में लोग जनरली कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो बात कही थी, जिसको ख्याति दी, शिकागो ने उनका नाम किया दुनिया के अंदर। खास बात यह है सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो बात कही गई ये इस तारीख को कही गई, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये बात इनका 11 सितंबर का भाषण था। 11 सितंबर के बाद इनको दोबारा बोलने का मौका मिला 15 सितंबर को। जब 15 सितंबर को बोला तो इन्होंने हिंदू धर्म पर बचाव की बात कही। उन्होंने हिंदू धर्म का जो वेस्टर्न फिलॉसफी है और वेस्टर्न जो कटाक्ष थे कि भाई यहां पर तो आपके यहाँ लिंग और योनि की पूजा होती है, जो सबसे नीच अंग होता है या घृणित माना जाता है उसकी तो आपके यहाँ इस प्रकार से पूजा होती है, सांपों को दूध पिलाया जाता है, इस प्रकार की जो बातें थी उनका बचाव करना पॉजिटिव। एक बात विवेकानंद की खास थी, उन्होंने कहीं पर भी आलोचना नहीं की, कहीं पर भी उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को ऐतिहासिक आधार पर भारतीय ज्ञान को उन्होंने स्थापित किया, एग्जाम्पल दिया कि ऐसा इसलिए है, इसलिए नहीं कि आप झूठ बोल रहे। आरोप नहीं, प्रत्यारोप की बात नहीं थी। भले ही वो किसी ने भी लिखा हो, गफ ने लिखा हो या किसी भी वेस्टर्न थिंकर ने हिंदुस्तानी सिस्टम या कल्चर पर सवाल खड़े किए तो उसके जवाब उन्होंने तथ्यों के साथ रखे। उसके बाद उनको 15 के बाद 19 सितंबर को इनको दोबारा बोलने का मौका मिला, तब इसने ईश्वर, बुराई और उद्धार पर उन्होंने बात कही। 26 सितंबर को इन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की बात कही, बौद्ध दर्शन पर भी इन्होंने बोला। और 27 सितंबर को जब इनको बोलने का मौका मिला तब धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की इन्होंने बात कही। मेरा कहने का मतलब यह है कि शिकागो भाषण कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन था, इनको 5 दिन बोलने का मौका मिला। 11 सितंबर, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को इन्होंने भाषण दिए और इसके कारण इनको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भाषण माना जाता है और आप इसको बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो इंसाइक्लोपीडिया के 20 जिल्दों में से 11 जिल्दों पर उनका पूरा अधिकार। आध्यात्मिक वेदांत रहस्यों में विश्वास करते थे, यूरोपीय दर्शन में खासतौर से कांट, स्पेंसर और कालिदास से प्रभावित थे। आधुनिक विज्ञान के तथ्यों को वो मानते थे, नकारते नहीं थे। वो एक भिक्षु थे, वो मानव प्रेमी थे, वो समाज को सजीवित करने वाले व्यक्ति थे, वो लोक आराधक थे, वो दरिद्र नारायण की बात करने वाले व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि ईश्वरीय नगरी के तीर्थ यात्री के रूप में हैं और दलितों के लिए संघर्ष करना चाहिए और जो दलित है उसका सबसे पहले भला होना चाहिए। उन्होंने उस समय हिंदुस्तान की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बुराइयों को देखा और जब वो देखते थे तो उनका ऐसी बात नहीं है कि दिल चटपटाता नहीं था, दिल चटपटाता था, मगर उन्होंने जितनी बात वो कह सकते थे इन्होंने उस पर भी उन्होंने कई बातें कही जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से और हर बात को देखना पड़ेगा। उनके सन्यास, समाज सेवा दोनों के क्षेत्र में जो उपदेश दिए वो देखेंगे। पॉलिटिकली थॉट में उसकी सोच क्या ये देखेंगे। ये हिंदू का, नेपोलियन का, इसको आपको बता दूं, रोमा रोला ने अपनी एक, उन्होंने लाइफ ऑफ विवेकानंद लिखी थी, रोमा रोला की किताब है, जिसके अंदर उन्होंने कहा ये हिंदू नेपोलियन था जिसने अपने वीरतापूर्ण प्रवृत्ति के साथ, निडरता के साथ, दबंग चरित्र के साथ दुनिया के सामने इन्होंने हिंदू पताका लहराई। जो नेपोलियन के अंदर गुण थे वो नेपोलियन की तरह ये था, ये इन्होंने कहा। विवेकानंद कहते थे प्रचार नहीं है तो सीधी सी बात है वो ही जीवन है, और प्रचार के सिवाय यदि संकोच है तो सीधी सी बात है वो मृत्यु है और कुछ नहीं है। सिस्टर निवेदिता जो उनकी दोस्त भी थी, आप जानते हैं, एलिजाबेथ कहते हैं जनरली इनको उनके साथ रहती थी, और एक मिस मैकलैंड भी उनके साथ रहती थी। दो ये हिंदू बन गई थी, बाद में हिंदू धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। 1891 में जब कश्मीर गए तो उस समय सिस्टर निवेदिता जिसको है वो उसके साथ थी, और उन्होंने अपनी विवेकानंद की जीवनी में जब उन्होंने लिखी तो उन पर उन्होंने लिखा कि एक मुस्लिम नाविक की बेटी जो थी उस कुमारी की उन्होंने पूजा की। वो ये मानते थे कि ईश्वर हर किसी में है, वो तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। खास बात ये है, यहाँ मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, हुआ ये था कि जब वो वहां गए तो उनके सिर में बहुत दर्द था,
घर में बीबी के उनके बैठे, उन्होंने कहा मेरे सिर दर्द बहुत होता है और बीमार रहती हूँ, ठीक नहीं हूँ। विवेकानंद जी बैठे और बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उनके सिर पर हाथ रखा। कहा जाता है कि सिर पर हाथ रखते ही उनका दर्द गायब हो गया। अब ये बात मैं यदि आपसे कहूँ तो आप तो कटाक्ष कर लोगे कि साहब ये बात तो ये आप भोपों वाली बात हो गई, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तांत्रिक अनुष्ठान किया करते थे, वो विश्वास था उनका और वो इसको मानते भी थे। सही बात ये, काली के पुजारी थे, सीधी सी बात है। उन्होंने सत के रूप में काली को देखा तो वो अपने तरीके से उन्होंने बात कही। ये बात अपने को समझनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से भी। अरविंदो पर इनका जबरदस्त असर था, सुभाष चंद्र बोस पर इनका असर था, मार्गदर्शक मानते थे। सुभाष चंद्र बोस इन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनको आक्रामक राष्ट्रवादी बताया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें। यह सुभाष चंद्र बोस पर इस वाक्य का बहुत बड़ा असर था, जबरदस्त तरीके से। राधा कृष्णन साहब इसके प्रशंसक थे, स्वामी सत्यदेव इनके प्रशंसक थे। महात्मा गांधी एक बार इनसे वेलूर में मिलने गए थे 1901 के अंदर, 1901 में जब उनसे मिलने गए तो वो समय मिल नहीं पाए, गांधी जी को अवसर नहीं दिया गया। ये कहा गया कि विवेकानंद जी अस्वस्थ है इसलिए आप नहीं मिल सकते और वो नहीं मिल पाए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1901 में कोई गांधी भी बहुत बड़ी बात था नहीं, गांधी एक नॉर्मल आदमी था, तो उससे मिलने का मौका देना ठीक भी नहीं था, तो कुछ दिया भी नहीं गया। वो जो भी बात है अलग बात है, मगर गांधी जी भी मिलना चाहते। नेहरू ने भारत की खोज उनकी जो किताब है उसके अंदर स्वामी जी की प्रशंसा की। रोमा रोला जैसी फ्रांसीसी लेखिका ने लाइफ ऑफ विवेकानंदा पुस्तक लिखी, उसको हिंदू नेपोलियन बताया। विश्व का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दर्शन के क्षेत्र में उनके दिए गए लेक्चर की प्रशंसा की गई। उन्हें लूथर और कॉल्विन की तरह कहा गया। उन्हें कहा गया सेंट पॉल जिस प्रकार ईसाई धर्म के लिए जो काम किया, इस्लाम में जो उमर ने किया, सिखो अली उस्मान अबू बकर उमर से जो अबू बकर उमर ने किया वो विवेकानंद ने किया। जो मार्टिन लूथर ने किया ईसाई धर्म के लिए वो विवेकानंद ने किया। कहने का मतलब मेरा यह है, हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी अध्यात्म, हिंदुस्तान के वेदांत ज्ञान का प्रचार दुनिया के अंदर करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति ये था। तो इनकी कुछ किताबों को आपको शिकागो भाषण, लाहौर भाषण और मैं आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो उनका भाषण है, देखो मेरे को तो जो प्रभावित करता है वो करता है। मैं तो कहूंगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भाषण को आप याद रखिए, है ना, और बहुत अच्छी तरीके से इनकी रचनाओं का एक एक करके थोड़ा ध्यान रखिए, कौन से लेक्चर है, कौन से भाषण है, कौन सी कविताएं हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे तो मेरी ख्याल से काम हो जाएगा, उससे बड़ी बात नहीं। इंडियन फिलॉसफी के प्रति उनकी कितनी जबरदस्त सोच थी मैं आपको बताऊं। सिंपल सी एक साधारण सी बात सोचिए, लिंग और योनि की पूजा एक हमारे देश के अंदर, मैं बड़ी सिंपल बातें कहना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान में ये नॉर्मली अपन पूजते हैं, लिंग योनि की पूजा होती है, शिव का प्रतीक मानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर घर में, सीधी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वेस्टर्न फिलोसोफर ये मानते हैं कि ये केवल जो प्रजनन अंग है, इंद्रिय है, उस इंद्रियों की पूजा है और कुछ भी नहीं है। ये योनि के प्रतीक के रूप में शंख को रखते हैं। शंख किसका प्रतीक माना जाता है? योनि का प्रतीक मानते हैं, आपको पता है, शंख के प्रतीक मानते हैं। इस प्रकार से अपन पूजा करते हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर ये मानते हैं कि द्रविड़ों से आई है। अनार्य जो लोग थे, द्रविड़ मतलब अनार्य, आर्य और अनार्य, हमारे यहाँ ये विभेद बहुत रहा। और मार्टिन लूथर मैक्स मुलर जैसे लोगों ने तो आपको पता है कि ये माना कि आर्य मध्य एशिया से आए और फिर हिंदुस्तान की तरफ आए और आर्य भारत के मूल निवासी हैं, वो द्रविड़ है। ये विवाद अब नया पॉलिटिकली पैदा होने लगा है और ये लंबे समय से रहा भी है। ये सवाल जब उन्होंने उठाया तो बहुत अच्छी तरीके से पेरिस धर्म सम्मेलन के अंदर इसका जवाब दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि ये लिंग योनि की पूजा नहीं है, ये यज्ञ स्तंभ की पूजन है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ जो हैं, कोई द्रविड़ नहीं है, जितने भी हैं सब हिंदू हैं। नस्ल भेद को वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। गुस्टाव ऑपर्ट जैसे जो जर्मन समाजशास्त्री थे, खासतौर से उन्होंने कहा कि सालग्राम की जो पूजा है वो स्त्री के
योनि की पूजा है और कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने उस समय अथर्ववेद का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मस्थिनियम जो है उसका प्रतीक के रूप में, मानक के रूप में अपन पूजा करते हैं इसकी। वेस्टर्न थिंकर कहते हैं काली जिसकी ये पूजा कर रहे हैं, जुग निकली हुई ऐसे, ये क्रूर रक्त पिपासु देवी की पूजा है। उन्होंने कहा नहीं, ये रक्त पिपासु देवी नहीं है, यही काली है, यही उमा है, यही मेरी है। ईसा मसीह की मां जो है ये उसी का ये रूप है, ये कोई अलग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव तरीके से भारतीय दर्शन का बचाव करने वाला ये व्यक्ति था। ये मानते थे, वेस्टर्न थिंकर कहते थे इंडियन फिलॉसफी जो है वो पूरी तरीके से नैतिकता के प्रति उदासीन है, व्यक्ति केंद्रित है और कुछ भी नहीं है। और इस पर एक वेस्टर्न थिंकर है एवी किथ, इन्होंने एक किताब लिखी थी रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ वेदा एंड उपनिषद, वेद और उपनिषदों पर उनकी फिलोसॉफिकल किताब थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो उपनिषदों का ज्ञान है वो मूल्यहीन है, नैतिक तत्व उसमें नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तब विवेकानंद जी ने कहा कि हमारी आध्यात्मिक समानता की शिक्षा देने वाली जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, ये बहुसंख्यक व्यक्तियों के साथ समानता की गारंटी देता है। ये फ्रांस की तरह नहीं है, जो फ्रांस की क्रांति आपने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारा देकर आपने लड़ी और बाद में उसी क्रांति ने नेपोलियन प्रथम और नेपोलियन तृतीय को जन्म दिया। किसानों के नाम पर, समानता के नाम पर जो रूस में क्रांति हुई, इसने अधिनायकवाद को जन्म दिया, हरावल दस्ते को जन्म दिया, अग्रदल को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति और रशियन क्रांति के पीछे जो थी वो नैतिक प्रेरणा का अभाव था, जबकि भारतीय फिलॉसफी जो है वो सम्यक आचरण, स्वतंत्रता, अधिकार, आत्म चेतना और शुभ का विकास करती है। माया जो वाद है, ये मायावाद कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये नैतिक जो कर्म है इसको सशक्त करती है। ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हिंदू धर्म को वो मानते थे कि सभी धर्मों की जननी है, बौद्ध, ईसाई, इसके पीछे जो इस धर्म के मूल में जो है वो हिंदू धर्म है। ईरान और मीडिया के जो धर्म थे वो पूरी के पूरे सनातन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने ऐतिहासिक आधार पर हिंदू धर्म की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश की। वो वैदिक धर्म से वैष्णव धर्म तक सब उन्होंने माना। ये सभी धर्म जो हैं ये सब के सब हिंदुत्व के प्रतिनिधि हैं और कुछ भी नहीं। इनकी सोशल थॉट क्या थी, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, ये बात अपन ऐसे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कोई ऐसी राजनेता तो थे नहीं या समाज सुधारक थे नहीं, फिर भी इनके कुछ चीजें जो इनकी फिलॉसफी में हैं उसको अपने को पढ़ना होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। शंकर वादरायण की बातें जो है, सच्चिदानंद परमसत, उनकी बातें फिलॉसफिकल जो बात है, डार्विन के विकासवाद के समानांतर उन्होंने खासतौर से जो प्रकृति पूर्ति सिद्धांत जो है पतंजलि का, उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ विकास की बात कही। ये विवेकानंद की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास ये लंबी हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बात अगली क्लास में करेंगे जिसमें उसके अध्यात्मवाद को पढ़ेंगे और अध्यात्मवाद के साथ में उनका प्रत्ययवादी सोच क्या है, तो ईश्वर को क्या मानते हैं, और ईश्वर के बाद अपन धर्म, जीव, और फिर अपन उनके पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।